तो यहाँ है, ये है AFG, सही है। तो ये डायग्नोस्टिक मेन्यू दिखने में बहुत समान लगेगा, जैसे आप जानते हैं अलग अलग मॉडल्स में, ये बस आप इसकी आदत डाल लेंगे। ये वही प्रक्रिया है, मूल रूप से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अपनी सभी अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए अलग अलग तरीके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मूल बातें जैसे कि बॉडी कंप्यूटर, आप इसमें आ सकते हैं, आप कोई भी फॉल्ट कोड देख सकते हैं। इस मामले में आप जानते हैं बॉडी कंप्यूटर में आपके टिल्ट्स, हाइट्स, मास वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। तो फॉल्ट्स के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं है। आमतौर पर आप इनमें से ज़्यादातर चीज़ें इंजन साइड में देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ कैसे काम करता है। हम आपको फ्रीज फ्रेम डेटा दिखाते हैं और फिर अगर हमारे पास वास्तव में वह कंपोनेंट है जो कि अक्सर हमारे पास होता है, तो हम आपको किसी और ब्रांड में एक उदाहरण भी दिखा सकते हैं। हम आपको वास्तव में एक और यहाँ एक और विंडो है जो यहाँ होनी चाहिए। ये आपको कंपोनेंट की तस्वीरें, वोल्टेज माप और वह कहाँ स्थित है, ये सब दिखाएगा। ये अगला कदम जैसा है ना। पहला कदम है कि चलिए पहले सभी फॉल्ट्स डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर कंपोनेंट की जानकारी बाद में आएगी। उसके बाद हम आपको किसी भी ट्रबल शूटिंग में मदद करेंगे। ये इस पर निर्भर करता है कि समस्या क्या है। हमारे पास या तो आपको पूरा प्रोसेस समझाने के लिए सभी स्टेप्स होंगे, या कभी कभी बस आप जानते हैं ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ये शायद सिर्फ स्विच के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग है, इसमें इस समय कुछ खास नहीं है। लेकिन यही तरीका है, आप जानते हैं कम से कम हर सिस्टम में आपको न्यूनतम डेटा तो मिल ही जाएगा। आप कम से कम कोड्स पढ़ने में सक्षम होंगे। लेकिन हमारे लिए अच्छा तब होता है जब तकनीकी जानकारी और ट्रबल शूटिंग भी उपलब्ध हो, ताकि समस्या हल की जा सके। ज़्यादातर बॉडी कंप्यूटर में यह वास्तव में मुख्य रूप से पैरामीटर्स के बारे में होता है, जैसे कि उन्हें एडजस्ट करने में सक्षम होना। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, है ना, मैं इसमें क्या संशोधित और समायोजित कर सकता हूँ। तो आपको इसमें आकर संशोधन करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि लोअरिंग या इनमें से कोई भी चीज़। हमारे लिए इसे सॉफ्टवेयर में प्रबंधित करना वास्तव में बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम संशोधित पैरामीटर्स के साथ क्या करने जा रहे हैं और फिर कौन सा फंक्शन है या प्रारंभिक शर्तें क्या हैं, है ना। तो इस मामले में बस ये सुनिश्चित करें कि इग्निशन ऑन है और पार्किंग ब्रेक सक्रिय है। लेकिन ये शर्तें जाहिर है कि बदल सकती हैं। जैसे हमारे सभी फंक्शन एक ही तरीके से किए जाते हैं। जैसे अगर आप ट्रांसमिशन को कैलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग निर्देश होंगे। तो यहाँ ये उतना ही आसान है, बस स्पीड बदलना, या ये ट्रैवल स्पीड भी हो सकती है जैसे ट्रांसमिशन में भी, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वह कहाँ है। लेकिन इसे संशोधित और समायोजित करना इतना ही आसान है, ये इतना कठिन नहीं है। आप बस परिवर्तन कर रहे हैं और फिर उसे ECU में अद्यतन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सरल। वो अंशांकन सही है, जैसे अंशांकन करना। उदाहरण के लिए आपके पास द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर स्थिति स्टीयरिंग कोण सेंसर को कैलिब्रेट करने का कार्य है। ये तो बस विशेष फंक्शन होंगे, ये सिस्टम फंक्शन है। तो ये आपको बताएगा कि संवेदनशील द्रव्यमान अधिकतम आगे की ओर झुकाव पर कब है। तुम्हें पता है, निर्देशों का पालन करें। पुनः प्रारंभिक स्थितियां, है ना, यहाँ मेरी प्रारंभिक स्थितियां हैं, मैं इसे कैसे पूरा करूं। ठीक है, नियंत्रण लीवर को तब तक घुमाएं और पकड़े रखें जब तक द्रव्यमान पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में न आ जाए। ठीक है, और फिर ये उसे रिकॉर्ड कर रहा है। ये अब आपके पास द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर स्थिति कैलिब्रेट हो गई है। समझ गया। तो वह, हाँ, ये बहुत कठिन नहीं है। स्टीयरिंग कोण और आगे के झुकाव के साथ भी यही प्रक्रिया है। मेरा मतलब है यहाँ भी इसी तरह की प्रक्रिया होगी। कार्यक्षमता का परीक्षण करने में सक्षम होने के लिए बहुत सारे घटकों को भी सक्रिय करें। धन्यवाद। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम आकर सक्रिय कर सकते हैं। सक्रिय करें, सही है। पुनः पहली शर्त क्या है? ये वास्तव में बस आप जानते हैं उस घटक को चालू और बंद करना है, इसकी कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। बहुत सरल।